नमस्कार साथियों, अगर आपने भी यूपी कैटेट 2026 की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया है तो अब बहुत जल्द आपके पहले राउंड का रिजल्ट आउट होने वाला है। और जैसे ही पहले राउंड का रिजल्ट आउट होगा वैसे ही आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे और आपको जो ऑफलाइन रिपोर्टिंग होती है, वेरिफिकेशन होता है, उसके लिए भी आपको डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होने वाली है। तो नमस्कार, मेरा नाम है विक्रम सिंह और आप इस वक्त देख रहे हैं योद्धा एजुकेशन का यूट्यूब चैनल। ये इंडिया का सबसे जल्दी स्पीड से उभरता हुआ यूट्यूब चैनल है जो आपको यूपी के टेट, सीयूईटी, आईसीआर, जेईटी एग्जाम्स की काउंसलिंग के लिए गाइड करता है और स्टडी मटेरियल अवेलेबल करवाता है। तो आ जाइए, इस वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं मेरे दोस्त, ये हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं हमारी इंफॉर्मेशन। मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको यूपी कैटेट की काउंसलिंग के लिए यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होने वाली है। बिल्कुल हाँ, हम बात करेंगे यूपी कैटेट की काउंसलिंग के अंदर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उसकी पूरी चेकलिस्ट देने वाला हूँ। लिस्ट पूरी आपको मिलेगी, एक एक डॉक्यूमेंट्स को समझाऊंगा कौन सा कहाँ से मिलेगा, नहीं है तो आप कैसे तैयार कर सकते हैं, किसकी पीडीएफ आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, अगर तुमने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, ताकि सब्सक्राइब करने से तुम्हें हर एक इंफॉर्मेशन ऑन टाइम सबसे पहले मिल सके। शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको यूपी कैटेट की ऑफिशियल वेबसाइट से जो हमारा नोटिफिकेशन है वो मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है ऑलरेडी, और इस नोटिफिकेशन से हम लोग समझेंगे एक एक चीजों को। ठीक है, यहाँ पे नोटिफिकेशन के अंदर हमारे पास एक पीडीएफ के अंदर पेज ऐड कर रखा है, जिस पेज के अंदर लिखा हुआ है कि आपको यूनिवर्सिटी के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, यूजी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिएंगे, पीजी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिएंगे, सारे इसके अंदर है। बट हम स्पेशली बात करने वाले हैं यूजी की काउंसलिंग के लिए कि यूजी के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। सबसे पहले आता है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। आपने जब फॉर्म भरा था तो फॉर्म भरने के बाद आपको जो प्रिंट आउट दिया गया था, जो भी प्रिंट आउट दिया गया था उसकी बात हो रही है। फॉर्म भरते समय फॉर्म का जो प्रिंट आउट था, नंबर एक। दूसरा, नंबर दो, आपका एडमिट कार्ड। अगर आपका एडमिट कार्ड है तो बहुत अच्छी बात है, उम्मीद है आपके पास होगा, नहीं भी है तो चल जाएगा, लेकिन कोशिश करिए आपके पास होना चाहिए, और है तो उसकी फोटोकॉपी करवा लीजिएगा। ठीक है, तो एडमिट कार्ड आपका होना चाहिए, जो आपका यूपी कैटेट का एडमिट कार्ड है उसकी बात कर रहे हैं। नंबर थर्ड, आवंटन पत्र यानी सीट अलॉटमेंट लेटर। जिस दिन आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा, रिजल्ट डिक्लेयर होते ही आपसे सिक्योरिटी फीस जमा करवाई जाएगी 5,000 रुपए। जैसे ही आप अपनी 5,000 रुपए सिक्योरिटी फीस जमा करेंगे, जमा करते ही आपको अलॉटमेंट लेटर जारी कर दिया जाएगा। तो वो अलॉटमेंट लेटर आपको जारी करना, डाउनलोड कर लेना है। अलॉटमेंट लेटर, हाई स्कूल का प्रमाण पत्र, आपका जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट है, ठीक है, तो 10th क्लास की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। दूसरा, इंटरमीडिएट का अंक प्रमाण पत्र, यानी आपकी 12th क्लास की जो, सॉरी, हाई स्कूल 12th की होगी और इंटरमीडिएट आपकी 10th क्लास की होगी, तो 10th और 12th दोनों क्लास की आपकी मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, ये ध्यान रखिए। अगला बात करते हैं स्नातक डिग्री। ये आपको नहीं चाहिए, यूजी कोर्सेज के लिए 6 नंबर बिंदु हमें नहीं चाहिए, ये पीजी कोर्सेज के बच्चों के लिए है। अगला हम बात करते हैं 7 नंबर, ये भी हमें नहीं चाहिए। 8 नंबर, माइग्रेशन और ट्रांसफर सर्टिफिकेट। आपकी जो टीसी है और दूसरा आपका जो माइग्रेशन है, ये आपको दोनों चाहिएंगे। माइग्रेशन खैर जब हम दूसरे जगह जाते हैं तो उसके लिए, दूसरे स्टेट के लिए रिक्वायरमेंट होता है, बट फिर भी आपके पास, अगर जिन बच्चों ने 12th पास आउट किया है, जिन बच्चों ने 12th पास आउट किया है उन बच्चों के लिए टीसी और ये आपका मैंडेटरी होगा। जिन बच्चों ने ऑलरेडी पहले से किसी कोर्स में एडमिशन ले रखा है, पहले से कहीं कुछ कर रखा है, तो जैसे ही वो उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स उसमें ऐड ऑन करेंगे तो उनका ये चल जाएगा। बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके पास टीसी नहीं है, सर मेरे पास टीसी नहीं है, माइग्रेशन नहीं है, बताइए मैं क्या करूं। कोई बात नहीं है तो आपने लास्ट टाइम जैसे आपका 2 साल का गैप है तो आपने उसमें क्या किया है, गैप है तो आपके पास टीसी माइग्रेशन आपको स्कूल से मिल जाएगा। बट बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने बीए बीएससी कुछ ना कुछ डिग्री कर ली है और वो डिग्री उनकी कंटिन्यू है, परस्यू है, कंप्लीट हो गई है, कुछ भी है, उस कंडीशन में आप उसके डॉक्यूमेंट्स एड ऑन करिए, क्योंकि वहां पे आपकी टीसी माइग्रेशन सब जमा होगा,
तो वो आप जमा करवा सकते हो, उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आप जमा करवाइए, एड ऑन करिए तो आपका काम हो जाएगा। आगे बात करते हैं, चरित्र प्रमाण पत्र आपका सीसी जो होता है ये आपका बन जाता है। इससे रिलेटेड यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो अवेलेबल है। बाकी आपके नियर बाई जो भी ऑफिशियल्स बैठते हैं, जो अधिकारी बैठते हैं, वो आपका चरित्र प्रमाण पत्र बना के दे देते हैं। आजकल चरित्र प्रमाण पत्र बन जाता है, इसका एक फॉर्मेट आता है, उसको डाउनलोड करके ऑफिशियल्स के सिग्नेचर करवाने होते हैं, ये बन जाता है। आगे बात करते हैं, ये भी आपको चाहिएगा, ठीक है। इसके बाद आपका सामान्य निवास प्रमाण पत्र, यानी आपका जो मूल निवास प्रमाण पत्र होता है, जिसे हम डोमिसाइल बोलते हैं, तो यूपी का आपका डोमिसाइल होना चाहिए। आपका कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप ओबीसी से है, एससी से है, एसटी से है, किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ईडब्ल्यूएस से है, तो आपके पास आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना बहुत ही जरूरी है। अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं, या आपके पास जैसे हम कहें यहाँ पे आर्थिक रूप से कमजोर जो बच्चे हैं ईडब्ल्यूएस के, उनको यहाँ पे अपना जो आर्थिक ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है वो ऐड ऑन करना है, बाकी बच्चों को नहीं करना, केवल ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई स्पेशल कैटेगरी का कोई कोटा है, जैसे आप फिजिकल डिसेबल कोटे से है, डिफेंस कैटेगरी से हैं, या किसी भी एनी अदर कोटे से बिलोंग करते हैं, तो उस कोटे का आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपको ऐड ऑन करना है। गेम्स में आप अगर स्पोर्ट्स पार्टिसिपेट करते हैं, उसका सर्टिफिकेट ऐड ऑन कर सकते हैं। आधार कार्ड आपका होना चाहिए, और लास्ट आपका पिछले शिक्षण संस्थान से उत्तीर्ण होने के उपरांत 3 महीने से ज्यादा समयावधि अगर है, तो उसके लिए आपका गैप सर्टिफिकेट या आपका जो हल्फनामा है, एक 50 रुपए का आपका जो वो आता है, हम लोग क्या बोलते हैं उसको, लिखते हैं ना स्टेटमेंट टाइप से, तो वो आपका बन जाएगा। यहाँ पे कोर्ट में, आपके नजदीकी जो भी कोर्ट है उस कोर्ट में जाइए और वहां पे उसको बोलिए गैप सर्टिफिकेट बनाना है। 100 रुपए का बनता है, 50 रुपए स्टाम्प के लगते हैं, और उसके ऊपर वो लिख के दे देता है, और तुम्हें बता देना एक वैलिड रीजन, जितना भी तुम्हारा गैप है, साल का, 2 साल का, 3 साल का, जो भी गैप है, कि मैंने हायर स्टडी के लिए, तैयारी के लिए, या मैंने और किसी चीज की ट्रेनिंग के लिए गैप लिया है, वो लिख कर दे देना, कोई समस्या नहीं है, तुम्हारा काम हो जाएगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स है, आप सभी इन सभी का एक इमेज ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फोटो क्लिक कर सकते हो कि ये डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे पास होने चाहिए। मैंने वापस बता देता हूं, फॉर्म होना चाहिए आपके पास, फॉर्म होना चाहिए इसका, एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, अलॉटमेंट लेटर होना चाहिए, 10th और 12th की मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास, माइग्रेशन टीसी होना चाहिए, सीसी होना चाहिए, मूल निवास होना चाहिए, जाति होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर अदर कैटेगरी में आते हो तो वो होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, और गैप सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये मोटी मोटी आपके डॉक्यूमेंट्स है जो आपको रेडी करके रख लेने हैं। दूसरी बात, एक और पॉइंट मैं आपको समझा देता हूं, ध्यान से समझिए मेरी बात को। देखिए, अब काउंसलिंग हो चुकी है, फर्स्ट राउंड हो चुका है, चाहे आपका फर्स्ट राउंड में हो, चाहे आपका सेकंड राउंड में हो, चाहे आपका थर्ड राउंड में हो, डॉक्यूमेंट सभी बच्चों को सेम ही चाहिएंगे, कुछ भी अलग नहीं चाहिए। तो आपकी जो डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपको बिल्कुल सेम चाहिए, कुछ भी नए और अलग बिल्कुल नहीं चाहिए, ये बात ध्यान रखनी है। डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए आपको। दूसरी बात, सभी जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, जितने भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, उन सभी डॉक्यूमेंट्स की आप सभी को क्या करनी है, 3 से 4 आपको फोटोकॉपी करवा लेनी है। क्या करवा लेनी है? फोटोकॉपी करवा लेनी है, और उनके सेट बना लेने हैं, फोटोकॉपी करवा के उनके सेट बना लेने हैं। क्योंकि जब भी आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, ऑफलाइन रिपोर्टिंग वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे, तो आपसे वहां पे फोटोकॉपी के सेट मांगे जाएंगे डायरेक्ट ही। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये आपका मोटा मोटा मैंने बताया। यूपी कैटेट के लिए हमने बात करी है कि यूपी कैटेट की काउंसलिंग के अंदर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर चाहिए हैं, पूरी लिस्ट मैंने समझाई है। फिर भी कोई समस्या हो, कोई डाउट हो, कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए, आपके एक एक कमेंट का मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। फिर भी जवाब नहीं दे पाया तो उसके लिए भी हम कोशिश करेंगे। दूसरी बात, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कुछ एडिशनल, जैसे फॉर्म की हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे जैसे कुछ फॉर्म है बच्चों के लिए, ये फॉर्म की बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को समस्या थी, तो मैं आप सभी को बता दूं, जिन बच्चों को फॉर्म की समस्या है, जैसे देखिए यहाँ पे आपके नोटिफिकेशन के लास्ट में कुछ फॉर्म ऐड ऑन किए गए हैं, ठीक है। डोमिसाइल, अगर आप डोमिसाइल में आपको समस्या आ रही है, तो यहाँ पे देखिए आपको डोमिसाइल के लिए नहीं है, तो आप ये भर के ले जाइए। अगर आपके पास कोई भी नहीं है डॉक्यूमेंट्स, ये चीज समझिए मेरी बात को, अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो उस डॉक्यूमेंट्स नहीं होने के लिए भी आपके पास एक प्रमाण पत्र होना चाहिए कि मेरे पास अभी ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूं ये बताइए प्लीज। तो उसी के लिए बता रहा हूं आपको, ये फोरम है, देखिए, उत्तर प्रदेश स्थायी निवासी डोमिसाइल के लिए प्रमाण पत्र का प्रपत्र अथवा उत्तर प्रदेश सरकार का ऑनलाइन प्रमाण पत्र उस जिले के अधिकारी द्वारा, तो आपके पास ये प्रमाण पत्र ये होना चाहिए।
ठीक है, आपके पास बना होना चाहिए यूपी का मूल निवास। दूसरा, आपके पास यहाँ पे ओबीसी के लिए है, तो ये ओबीसी के लिए आ गया आपका, ठीक है, ओबीसी का सर्टिफिकेट। ऐसे कई सर्टिफिकेट्स हैं, ये सभी आपको नोटिफिकेशन के लास्ट में मिलने वाले हैं, ठीक है। ये ओबीसी का सर्टिफिकेट आ गया आपका, ये एससी एसटी के लिए आ गया, ये आपका डिफेंस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसके लिए आ गया। ये पहले से नहीं है तो आप इनको करवा सकते हैं रेडी। ऐसी और जानकारी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई भी सवाल मन में है कमेंट बॉक्स में अपने सवालों को लिखिए, मैं आपके सवालों के ऊपर और अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।